देखिए लास्ट टाइम हमने 30 कर लिए थे, क्वेश्चन 31 पे हम 31 क्या कह रहा है ये ध्यान से देखिएगा। 31 में हमारे पास इफ एफ एक्स कोई फंक्शन है जो सेटिस्फाई कर रहा है किस चीज को, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x minus 2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर -1। और तो कोई नहीं बेटा, चलो ठीक है, अब तो कोई आएगा तो मैं देख लूँ। इज इक्वल्स टू पाई टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है हमें, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x। बहुत इजी है, सिर्फ हमें सोचना है इसके अंदर। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें डायरेक्ट 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर -1 समथिंग अपॉन 0। अगर ये डायरेक्ट पुट हुई होती तो समथिंग अपॉन 0 तो मेरा क्या आता, इन्फिनिटी आंसर आना चाहिए था, इन्फिनिटी आना चाहिए था ना। इसका मतलब ये लिमिट इसमें डायरेक्ट पुट नहीं की हुई। बंद कर दो, ठीक है। मतलब यहां नीचे अगर डायरेक्ट पुट करने पे 0 बन रहा है तो ये पहले क्या बनी होगी, 0/0 फॉर्म बनी होगी, तभी इसे आगे सोल्व किया होगा और एक फाइनाइट आंसर आया होगा। लिमिट का आंसर क्या आ रहा है, कोई फाइनाइट आ रहा है ना। हाँ यही आंसर है, देख लीजिए, समझ आई बात, यही होना चाहिए, क्लियर कट बात। मतलब क्या है कि अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट पुट करता, आ गया समझ, डायरेक्ट लिमिट पुट करता तो नीचे कितना आ रहा है, 1 - 1 0 आ रहा है। और अगर सिर्फ इससे आंसर आ रहा होता डायरेक्ट तो समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर कितना है, पाई। कोई फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू है, इट मीन नीचे 0 है, तो एक ही केस रहा होगा कि ऊपर नीचे सोल्व हुआ होगा। और सोल्व तभी करते हैं जब मेरी कौन सी फॉर्म बने, 0/0 फॉर्म बने, ठीक। यानी कि ये पक्का इस सिचुएशन में रहा होगा। दिस इंप्लाइज, यहां से मैं लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अगर सिर्फ ऊपर वाले में की जाए तो ये क्या आंसर दे रहा होगा, 0 दिया होगा इसने आंसर 100%, तभी ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है। क्या हो गया, हाँ कौन है, अब देखो, कोई नहीं यहां कर देगी। लिमिट x टेंड्स टू 1 यहां कर दो, कोई निकल गया, इज इक्वल्स टू 2, इज इक्वल्स टू किस में चला जाएगा, ये 2 में। और यही मुझे फाइंड आउट करना था। ना कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट दिस इंप्लाइज, क्योंकि डायरेक्ट अगर 1 पुट करते नीचे 0 बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है ऊपर 0/0 बनी होगी,
खाली अगर नीचे 0 बन रहा होता तो आंसर इन्फिनिटी आना चाहिए था, आंसर इन्फिनिटी आता, पाई थोड़ी ना आता। इसका मतलब ऊपर भी 0 बना होगा अगर 1 के tan हो, फिर वो कुछ ना कुछ सोल्व हुए होंगे, डिपेंड ऑन एफ एक्स कैसा फंक्शन है, सोल्व हो गए कट पीट के आंसर फिर पाई आया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन कब, जब x 0 से छोटा है, एन एक्स प्लस एम 0 से 1 के बीच में, एन एक्स क्यूब प्लस एम ग्रेटर देन 1। ये कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एंड एन डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट कौन सी? 0 एफ एक्स एंड 1 एफ एक्स क्या होनी चाहिए? एग्जिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एन एन। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए, तभी बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। चलो मैं 0 के लिए सोचता हूं पहले। ये एक नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यहां पे मैंने 0 ले लिया। चलिए हम चलते हैं 0 के नज़दीक, दोनों साइड से, लेफ्ट से भी राइट से भी। इधर कितने नज़दीक आएंगे? 0 माइनस एच, 0 प्लस एच। एम एन की किस वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगी? लिमिट एग्जिस्ट का मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आएंगी। ठीक है, तो एम एन की क्या वैल्यू उस केस में? मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं 0 के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 के नज़दीक आओ लेफ्ट साइड से, 0 से कम पे फंक्शन कौन सा है? ऊपर देखो, 0 से कम पे एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन एन। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस n। डायरेक्ट h को 0 पुट कर दूं तो भी मेरा कुछ नहीं जाता, क्योंकि कौन सी डेंजर जोन में थोड़ी ना, हम 0/0 बन जाएगा। आंसर क्या आ गया इसका? n। राइट हैंड लिमिट 0 के लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, हम 0 के नज़दीक जा रहे हैं, कौन सी साइड से? राइट साइड से। और उस टाइम फंक्शन कौन होगा? देखिए ये वाला, ठीक है ना, 0 से थोड़ा सा जस्ट बड़ा, तो क्या लेंगे? एन एक्स प्लस एम। लिमिट चेंज किस में हो जाएगी? h टेंड्स टू 0, एन एक्स की जगह 0 प्लस एच इंटू एम। h को 0 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डेंजर जोन में नहीं है, तो डायरेक्ट लिमिट पुट हो सकती है m। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इफ लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट करती है, देन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल होना पड़ेगा उसको? राइट हैंड, यानी n को किसके इक्वल होना पड़ेगा? m के। ये तो फर्स्ट की कंडीशन है कि अगर आपको 0 पे लिमिट एग्जिस्ट करवानी है, n और m की वैल्यू इक्वल होनी पड़ेगी। इसने बोला ना फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम एन। फर्स्ट से कंडीशन आ गई कि मेरी m और n की वैल्यू कैसी होंगी? इक्वल होंगी अगर वो 0 पे लिमिट करता है, तो
एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह से 1 के केस में निकालेंगे। चलिए देखिए 1 के केस में आप बताइए, 1 के राइट लेफ्ट में फंक्शन देखिएगा। अगर मैं 1 का केस लेता हूं, 1 माइनस एच 1 प्लस एच, और 1 से थोड़ा कम में फंक्शन है एन एक्स प्लस एम, और थोड़े से ज़्यादा में फंक्शन है एन एक्स क्यूब प्लस एम। चलिए 1 के केस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़े कम में फंक्शन कौन, एन एक्स प्लस एम, लिमिट h टेंड्स टू 0, एन एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस h, और h को 0 पुट कर दो, n माइनस एन इंटू एच को 0 पुट करोगे ये n प्लस एम, राइट हैंड लिमिट प्लस 1 के नज़दीक जा रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एन एक्स क्यूब प्लस एम, वन प्लस एच का होल क्यूब प्लस एम, एच को 0 पुट कर दो चाहे यहीं पे, 1 तो इक्वल है ही है, ये तो दोनों इक्वल है ही है कि 1 पे तो लिमिट एग्जिस्ट कर ही रही है, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, यानी n प्लस एम इज इक्वल्स टू n प्लस एम, ये तो दोनों सेम ही आ गई, ठीक। वैल्यू थोड़ी ना बतानी, कंडीशन बतानी एक तरह से, वैल्यू हमारी हाथ थोड़ी ना रही है कोई, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स। अब ये तो कंडीशन है, मतलब ये कह सकता हूँ 1 पे तो एग्जिस्ट करगी, उसके लिए तो कोई कंडीशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन के लिए क्या पड़ी, n और m को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, है ना। अब ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, उसके लिए क्या होना पड़ेगा। अगर n और m इक्वल हो जाएं तो 0 पे कर जाएगी लिमिट एग्जिस्ट, और n और m इक्वल हो जाएं तो नीचे वाला केस भी तो एग्जिस्ट कर जाएगा, 2m 2n या 2n 2n के इक्वल हो जाएगा। नीचे वाला केस भी यही कह रहा है, अगर m n इक्वल हो गए, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2m, ये भी इसको भी 2m 2m के इक्वल, या 2n 2m के इक्वल, 2 से 2 कट गया n इक्वल 2m आ जाएगा, आपस में क्या हो जाए इक्वल। तो यानी कि अगर n और m इक्वल आ जाए, n और m इक्वल हो जाए तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएंगे, ये दोनों के लिए कंडीशन होगी। हमसे दोनों के लिए पूछा गया था, दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें, कब होंगी वो, जब n और m आपस में इक्वल होंगे। यस और नो, क्लियर है, ठीक है। मैंने बोला था मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा अब आपसे, लास्ट टाइम मैंने कहा था, अब नोटबुक निकाल लीजिए। और मैंने ये भी बोला था ट्रिग्नोमेट्री वाली आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। चलो भाई,
नाउ प्रैक्टिस टाइम। देखते हैं कितना याद आपको। स्टार्ट क्वेश्चन फर्स्ट। कोई किसी की चीटिंग नहीं करेगा। निकालिए। 1 मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम आपके पास। ये यूज हो सकता है। थर्ड चैप्टर की आइडेंटिटी है ये। किसकी 2a वाली? cos 2 थीटा। ये एक तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक ही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी से ये बनी है। इतना टाइम है ना? टू इज द रॉन्ग आंसर। लिमिट बनाने के लिए एक एक्स से मल्टीप्लाई और एक एक्स से करूँगा, स्क्वायर में लेके जाना है। 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। हाँ तो 2 है तभी तो ओ एक्स हो जाएगा। x/2 नहीं आएगा। सॉरी वेट 2 है ना, तो यहाँ सिर्फ x हो जाएगा, नीचे x है ही। लेकिन स्क्वायर है, स्क्वायर की वजह से मुझे एक x से मल्टीप्लाई और एक x से डिवाइड। ठीक है, 2 बाहर,
अब देखना, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ x बाय x, और ये होल स्क्वायर ऊपर, इसका स्क्वायर और इन दोनों का जो स्क्वायर होगा, और इनटू में एक x और चल रहा है साथ में, ये वाला। नहीं आया समझ? स्क्वायर है ना, स्क्वायर बनाना था। तो अब कितना हो जाएगा? हाँ, 2 इंटू 1। समझ आया? कहानी समझ आई भाई? बोलो। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट देते हैं आपको कुछ ऐसा ही। क्वेश्चन सेकंड, चलिए लगाइए दिमाग। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x माइनस साइन x डिवाइड बाय एक्स क्यूब। करो फाइंड आउट। हम्म, जो बातें ध्यान रखनी है, tan x बाय एक्स भी 1 होता है और साइन वाला भी 1 होता है। सोचो यार। रॉन्ग। यहां तक किसको समझ नहीं आया? देखो,
इसका तो अलग से हिसाब कर सकते हो। ना, इसका अलग से हो सकता है। इसके लिए अभी देरी लगेगी, इसका सीधा हो नहीं सकता ना अभी, 0/0 है, ये 0/0 है अभी। देखो ध्यान से, x को 0 पुट करते ही ऊपर 0 नीचे 0, ठीक है। हाँ ये 1 है, cos 0 पे 1 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सिचुएशन आते ही हमेशा उसी आइडेंटिटी पे वापस भागना होता है। कौन सी? 2 sin स्क्वेयर θ/2। अब नीचे x स्क्वेयर तो है ही मेरे पास, सिर्फ 2 का स्क्वेयर कौन लेके आना है? 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, ठीक है ना। अब क्या करो, 2/4 तो बाहर, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक, साइन ऑफ x/2 डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वेयर। x 0 की तरफ जा रहा है तो x/2 भी तो 0 की तरफ ही जाएगा, x 0 हो गया तो x/2 भी तो 0 ही हो जाएगा। तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी? 1/2 इंटू 1, आंसर कितना आएगा? 1/2। देखो ध्यान से, किसको समझ नहीं आया? क्लियर है? चलिए ऐसा ही क्वेश्चन देता हूं, सिर्फ थोड़ा सा चेंज करता हूं। इस स्टेटमेंट में एक काम करो, हल्का सा चेंज कर लो। नीचे क्या है? x क्यूब है, उसकी जगह लिख दो साइन क्यूब। लो ना, देखो, हाँ अगर अकेला साइन बोल रहा था x 0, थोड़ा सा चेंज करता हूं, फिर आपको ऊपर से जो अभी किया इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। नीचे सिर्फ क्या करना है? साइन ऑफ क्यूब x, और पिछले का थोड़ा सा काम भी आ जाएगा आपके। इसका करके दिखाइए। आप दोनों क्यों हो रहे हैं भाई? मालविका, विभूति, पिछले वाला समझ आया? ओके, गुड गुड। नवनीत आपका निकले आंसर, मैच हो रही? मैक्सिमम स्टेप तो पीछे वाले ही हैं। साइन को बना के एक साइन तो कैंसिल हो रहा है। आप एक तो कल ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलों का याद है, 3rd चैप्टर करवाया था मैंने, एक पेज बनवाया था, एक पेज दिया था जिसपे सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे। वो कल होना चाहिए सभी के पास, उस पे सारे नोट करके लेके आओ।
लेक्चर देखे होंगे तो देखा होगा आपने। इतना कंफ्यूज कहाँ हो गए भाई इसमें, इतना कंफ्यूज वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। ना, इस बार भी कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। शाबाश, वेरी गुड। यहाँ से ज़्यादा नहीं सोचना, यहाँ से याद करो एक दिन पहले भी प्रतिष्ठा ने यहाँ से सिंपल वाली आइडेंटिटी लगा के सोल्व किया था। साइन स्क्वायर की जगह क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ए प्लस बी, ए माइनस बी, माइनस वाले से कैंसिल, नीचे कोस है सारा, और कोस में बल्ले बल्ले है, फिर कोस की लिमिट 0 डालते 1, 1 प्लस 1। देखो बच्चों, जिसको समझ नहीं आया पूछिए। बताइए भाई। हुआ क्लियर? किसी के ऊपर से तो नहीं गया? अब समझ आ गया करण? चलो इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की, यही सोच के। या फिर थोड़ा सा अलग ही करते हैं, थोड़ा सा साइन का कुछ एक इजी सा क्वेश्चन है, ये होना चाहिए सभी का। थर्ड था ना ये, फोर्थ लिखो। साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 3x डिवाइड में 2x प्लस साइन ऑफ 3x। बताइएगा।
बिल्कुल। कैसे किया? वो बाय में 2x into 2x, बाय में 3x into 3x। शाबाश, ऐसे ही होगा। गुड। सही जा रही है लिमिट। आप हर साइन को एक अलग नजरिए से देखो। अब देखो, यहां पर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3x से मल्टीप्लाई डिवाइड, यहां भी 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड। इनको तो पड़े रहने देंगे, और जो बाकी x है कौन कौन सा, ये x, ये कॉमन आगे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये x कैंसिल होने के बाद हर एक पे लिमिट अलग से पहुंचा दो। x 0 की तरफ जा रहा है, 2x बाई 2x भी 0 की तरफ, इनटू में 2 बचेगा x कॉमन आने के बाद, 3x भी 0 की तरफ जाएगा अगर x 0 जा रहा है तो, और इनटू में x कॉमन आने के बाद यहाँ 3 बचा, नीचे 2 है ही। कहाँ दिक्कत आ रही है भाई? इंटू 3, तो ये सारा क्या हो जाएगा अब, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 2 प्लस 1 इंटू 3, 5 बाय 5, 1। समझ आया? क्लियर हुआ भाई? पक्का? चलिए एक नेक्स्ट और लिखिए। नेक्स्ट से पहले मैं कुछ आइडेंटिटी बता देता हूं आपको। साइन सी प्लस साइन डी की आइडेंटिटी होती है क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और साइन सी माइनस साइन डी की क्या होती है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लियर? आपका जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x साइन ऑफ 6x डिवाइड बाय साइन ऑफ 5x माइनस साइन ऑफ 3x। निकालिए। जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी से करो, फिर बता रहा हूं मैं, जरूरी नहीं आइडेंटिटी से करो, बिना आइडेंटिटी भी हो सकते हैं, जैसे पिछला किया था। करके देखो। फोर इज द राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश। कैसे किया? बिल्कुल, 4 इज द राइट आंसर। आगे आ जाएंगी, अभी क्वेश्चनों में आएंगी।
माइक बंद हो रहा है, चेंज कर लेंगे। करवाने की तो जरूरत नहीं है किसी के लिए। चलिए, अब कहानी स्टार्ट करते हैं थोड़ी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिएगा आप। कोट ऑफ 2x माइनस कोसिकेंट ऑफ 2x डिवाइड बाय x। साइन कोस में जाए बिना मत सोचना, साइन कोस में चले जाना अच्छा रहता है। इसका आंसर निकाल के बताएं। निकला? तो आंसर है इसका आपका क्या है? 0। 0 इज द रॉन्ग आंसर। क्या है? 1 is also wrong answer. 2 is also wrong answer. 1/2 वो भी wrong answer. -1/2।
बोलो शाबाश। शिखा निकला? शाबाश, इधर राइट आंसर -1। 1/x। यहां से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया ऊपर से, 1 माइनस, मुझे समझ नहीं आया निकला क्यों नहीं भाई। ऊपर 1 माइनस किसकी जगह क्या हो जाएगा? 2। 2 साइन एक्स कोस एक्स। ये आइडेंटिटी पढ़ी है ना आपने? कोई नहीं, वो भी कर लो, ये इजी रहेगा। इसमें क्यों 2 से 2 कैंसिल, साइन से स्क्वायर से ये कैंसिल, लेकिन यहाँ पे इजी भी तो रह गया ये। साइन एक्स बाई एक्स और x टेंड्स टू 0, 1 बाई कोस एक्स, तो -1 इंटू 1। नहीं समझ आया? चलो एक और इजी सा क्वेश्चन देते हैं। करो। लिमिट x टेंड्स टू π/4 secant स्क्वायर x -2 डिवाइड बाय 10x -1। निकालिए। कितने हो गए? और मैच कितने के हुए हैं? हार्ड वर्क मत करना, स्मार्ट वर्क करना। क्वेश्चन देखते ही हो रहा है, सिर्फ 4 लाइन में आंसर है। हर बार मुंह उठाए साइन कोस में मत भाग जाया करो। कौन कौन गया है साइन कोस में? बताना जरूरी नहीं होता, गए तो हम भी हैं, है ना? बिना साइन कोस में जाए। क्यों भाई? ये सही नहीं है, ज्यादा सही है।
ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, माइनस 1 आंसर बता रहे हो क्या आप? आंसर तो 2 लग रहा है मुझे। ए प्लस बी ए कैंसिल, अब डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे कोई खतरा ही नहीं है। बताइए समझ आया नहीं आया? बोलो बच्चों, मुश्किल था क्या? यस और नो? अच्छा मुश्किल था। तो आपको एक्सरसाइज दी जाए फिर प्रैक्टिस के लिए घर से, ठीक है? कल संडे है तो खूब प्रैक्टिस करके आनी है, और वो प्रैक्टिस में आपको मिलेगी एक्सरसाइज 63 क्वेश्चन है, सारे होने वाले एक एक्सरसाइज में। ना सर 63 नहीं करेंगे कसम से, दे तो दो करेगा कोई कसम से। क्यों नहीं करोगे? ना सर इतना नहीं करेगा। संडे भी है। टेस्ट होते हैं, आज का दिन तो गया। और क्या टेस्ट होते हैं सर, 2 टेस्ट एक दिन खत्म। अच्छा 15 है तो सर बहुत है। ओह जाने दे, ये लॉजिक, इतना लॉजिक समझ नहीं आया, किस हिसाब से 15 निकाले? 15 ज्यादा हो गया तो देर में से आप 100 क्वेश्चन दे दो करने में। 5 बना दे बहुत है सर। 13 और 30 13 में तो कुछ है ही नहीं। तो फिर वो देख ही रहे सर, वो तो काटे कहते उसमें से कितना 30 माइनस 13 नाम की नाम हमारी फीस बस। नहीं होमवर्क, चलो स्टार्टिंग वाले नहीं देता मैं, आप नहीं ये अच्छा है। 5 से 35 तक क्वेश्चन करने हैं आपने। मैं जो पिक भेजूंगा उसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 35 ये क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।